ज्ञान के सागर से कब कहाँ एक बूंद कैसे आ जाए कहना मुश्किल है। कुछ दिनों पहले परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनी कि मुझे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला और इस दौरान मैंने होटल से ही एक कार ले ली थी क्योंकि मुझे शहर आना जाना था। और चूँकि दिल्ली में दूरियाँ ज़्यादा हैं, ट्रैफिक बहुत है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है शहर में। तो इस दौरान मैं कार के ड्राइवर से बातें किया करता और वो मुझसे बातें किया करता। आज का वीडियो उन्हीं बातों पर आधारित है क्योंकि वो बातें खुशी देने वाली भी हैं और आश्चर्यचकित करने वाली भी हैं और ये बताने वाली भी हैं कि किस तरह से मानव जीवन एक नई नई दिशाएं लेता है। और हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, हम जैसा जीवन को समझते और जीते हैं, वो काफ़ी हद तक हमारी अपनी सोच का परिणाम होता है, बाहर की परिस्थितियों का नहीं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो दिल्ली में मुझे कई जगह पे जाना था, वो दूरियाँ ज़्यादा थी, जैसे दिल्ली से नोएडा 1.25 घंटे तक लगते थे या और भी जगहों पर जाता था मैं। तो इस दौरान मैं ड्राइवर से तरह तरह की बातें करता, जैसे कि दिल्ली की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में, देश की पॉलिटिक्स के बारे में, होटल के बारे में और जो भी एक कॉमन चर्चाएं होती हैं वो सारी करता था मैं। तो उसने बातों बातों में मुझे बताया कि वो होटल में 24 सालों से काम कर रहा है। 24 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। एक इंसान का पूरा जीवन काल जो कहीं पर काम करने का एक पूरा जीवन काल होता है, वो होता है 24 साल। और उसने बताया कि वो 24 साल से उसी होटल में काम कर रहा है, 5 स्टार होटल में। और जब वो शुरू में होटल बना था तो उस होटल के बात कुछ ऐसी हुई कि उस होटल के मालिक, जो कि एक बहुत बड़ा करोड़पति इंसान था और है अभी भी, उसका अपना ड्राइवर कहीं पर जा रहा था, काफ़ी लंबे समय के लिए अपने गांव जा रहा था और उन्हें एक ड्राइवर की आवश्यकता थी। और किसी के रेफरेंस से, किसी के कहने सुनने से इसको मौका मिला। ये उस समय नए नए शहर में आए थे ये ड्राइवर साहब और कुछ काम ढूंढ रहे थे और इनको ड्राइविंग आती थी, तो इनको उस बहुत बड़े करोड़पति इंसान का ड्राइवर बनने का मौका मिला। ये अच्छे इंसान थे, स्वभाव में अच्छे थे, बर्ताव में अच्छे थे, ड्राइविंग अच्छी करते थे। धीरे धीरे ये उस 5 स्टार के मालिक के पर्सनल ड्राइवर बन गए और कुछ समय तक इन्होंने उसके साथ ड्राइविंग करी। बाद में जब मालिक जी का ओरिजिनल ड्राइवर जो छुट्टियों पे गया था वो आ गया, तो मालिक ने इनको होटल में ही काम दे दिया, 5 स्टार में, और ये तब से उसी होटल में काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप 24 साल से एक ही होटल में काम कर रहे हैं और तो आपकी तनख्वाह कितनी? इन्होंने बताया कि मेरी तनख्वाह अब इस समय करीब 16,000 रुपये। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में आज के समय में 16,000 में कोई कैसे रहता होगा, क्योंकि दिल्ली एक बहुत महंगी जगह है। आपको किराए का मकान लेना है या ड्राइविंग करनी है या बिजली पानी जो भी खर्चे हैं, वो सारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 16,000 में कैसे काम करते होंगे? और उस समय जब इन्हें काम मिला होगा तब तो सैलरी और भी कम होगी। तो इन्होंने बताया कि सर इन 5 स्टार में, इस 5 स्टार में बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं और अमेरिकन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टिप देके जाते हैं। तो 16,000 के ऊपर उन टिप्स के द्वारा काम चलता है और साथ ही साथ इनके मालिक का बर्ताव अपने कर्मचारियों के लिए इतना अच्छा है कि इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये इन्हीं बातों की वजह से इस होटल में आज तक रुके हुए हैं। तो मैंने पूछा कि लेकिन आपको तो और भी 5 स्टार होटल है, इतना अनुभव हो गया, और भी अच्छी जगह काम मिल जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा तनख्वाह भी मिले, तो आप यहाँ क्यों हैं? तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने इसी होटल से अपने बच्चों को पाला है और अब चूँकि मेरे बच्चे पल गए, बड़े हो गए और अपने जीवन में सेटल हो गए, अब मैं इस होटल को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे बच्चे इसी होटल से पल लें। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि अच्छा, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? तो इन्होंने बताया मुझे कि इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। ड्राइवर साहब के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। इन्होंने बताया कि लड़की की शादी इन्होंने एक गरीब आदमी से करी थी शुरू में, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा था और इनकी लड़की भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इन्होंने बताया कि लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि वो छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसको बड़े मौके मिलते थे, वो कई जगहों पर गई, वो एक बहुत मेरिटोरियस लड़की थी। तो ड्राइवर साहब ने बताया कि जो कुछ भी ये कमाते थे
ये अपनी बेटी और बेटे के पढ़ाई पे खर्चा कर देते थे, और खाने पीने का जो इनकी इनकी ज़रूरत थी वो उनके गांव से पूरी हो जाती थी। इनके गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी जहां से थोड़ा सा अन्न आ जाया करता था, तो खाने पीने की समस्या वैसे दूर हो गई। ये किसी किराए के घर पे रहते थे, और जो कुछ भी पैसा आया, चाहे वो तनख्वाह से आया या अमेरिकन टूरिस्ट के टिप से आया, ये बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करते थे। तो लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और बाद में जब उसकी शादी हुई तो शायद इसी लड़की के प्रभाव से या भगवान के आशीर्वाद से वो लड़के ने कुछ ऐसा हुआ कि बैंक पीओ की नौकरी निकाल ली। बैंक पीओ एक बहुत बड़ी जॉब होती है, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये बैंक में मेरे ख्याल में मैनेजरियल पोस्ट की स्टार्टिंग होती है, और ये एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है। तो आज एक ड्राइवर की लड़की एक बैंक पीओ की वाइफ है, वो बैंक पीओ एक बैंक का मैनेजर है। तो मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि इनकी बेटी बैंक मैनेजर की वाइफ है, और ये एक ड्राइवर है जो सिर्फ 16,000 की तनख्वाह पाते हैं। तो मैंने पूछा कि आप बेटी से मिलते हैं अभी? उन्होंने बोला हाँ मिलते हैं। और इन्होंने बताया कि जब ये बेटी से मिलने जाते हैं तो इनके परिवार का कल्चर, संस्कार कुछ इस प्रकार के हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। और तो जब ये बेटी से मिलने जाते हैं तो वो जो कुछ भी चाय नाश्ता कराती है उसका पैसा भी दे कर आते हैं। ये बिल्कुल भी उसके घर का 1 रुपया नहीं लेते। तो मैंने बोला कि ये तो थोड़ी सी पुरानी ज़माने की बातें हैं, रूढ़िवादिता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला कि साहब यही हमारा परिवार का कल्चर है। तो वैसे तो ये रूढ़िवादिता है, पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन दूसरी नज़र से देखें तो इन ड्राइवर साहब का जो अपने संस्कार हैं, जो अपने प्रिंसिपल हैं, जो सोच है, उसके बारे में भी पता चलता था। तो मैं थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुआ कि ये लगता है बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, और इसको जो सिखाया गया, जिस तरह से इनका पालन पोषण हुआ और ये आगे चलकर एक ये युवक और इंसान बने, ये उस बात को लेकर आगे चल रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरे बच्चे के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि दूसरा बेटा है, छोटा बेटा था, वो भी पढ़ लिख गया। होटल से जो कुछ भी मैंने कमाया वो बेटे के ऊपर खर्चा किया, बेटी के साथ साथ वो भी पढ़ लिख गया, और आज वो किसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। तो मुझे और आश्चर्य हुआ। तो मतलब इन ड्राइवर साहब के 2 बच्चे, बेटा असिस्टेंट मैनेजर और बेटी का हस्बैंड मैनेजर, बैंक मैनेजर। मतलब दोनों अगर आज के भारत के हिसाब से देखें तो एक मिडिल क्लास या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास सोसाइटी से आते हैं। ये भारत में आज भी बैंक मैनेजर की पोस्ट एक बहुत रिस्पेक्टेड, सम्मानीय और अच्छी पोस्ट है, और इसी से धीरे धीरे आगे चलकर ये मैनेजर्स एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और एक आदरपूर्वक जीवन जीते हैं। तो मैंने पूछा कि ड्राइवर साहब आपके 2 बच्चे दोनों इतने वेल सेटल, लड़का बैंक में मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है, बेटी का हस्बैंड मैनेजर है, तो वो आपको बोलते नहीं है कि आप क्यों ड्राइवरी कर रहे हो, आप कुछ और करो या कुछ भी मत करो अब, तो और आप क्यों ये जॉब कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि देखिए साहब, मैंने जो कुछ भी कमाया मैंने बच्चों के ऊपर खर्चा कर दिया, और मेरी बीवी के संस्कार से बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि मैं तो सारे समय होटल में रहकर गेस्ट की सेवा करता था। उनके जो भी टूरिस्ट आते थे उनको लेकर इधर से उधर जाता था, पैसा मैं अपनी वाइफ को दे देता था। तो इसी होटल ने और मेरी पत्नी जी के संस्कार ने मेरे बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मैं इस होटल को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसी होटल ने मेरा जीवन बनाया है। जो कुछ भी जैसा भी है, आज मेरा जीवन इसी होटल ने बनाया है। इसके मालिक जो थे उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इतने साल तक रखा, थोड़ा ही पैसा दिया लेकिन इज्जत दी, और जो कुछ भी पैसा कमाया मैंने अपने बच्चों के ऊपर डाला, और आज वो बहुत वेल सेटल्ड हो गए। मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह का, और शायद कुछ भी ना करूं या इज़्ज़त का और बड़ी इज़्ज़त का काम करूं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। मैं बस होटल का जो भी इस होटल से मुझे मिला है मैं इसको वापस देना चाहता हूं। तो ये सारी बातें बहुत आदर्श इंसान की बातें हैं। हम व्यवहारिक जीवन में इस तरह के विचार देखते नहीं हैं। हम मूवीज़ में, कहानियों में, टीवी सीरियल्स में ऐसी बातें सुनते और देखते हैं, लेकिन मैं सामने देख रहा था, और जो ड्राइवर साहब का जो वर्ताव था, जो एक शांत स्वभाव था उनका, जो चेहरे पे एक शांति थी, एक सरलता थी, उससे मुझे लग रहा था कि ये इंसान बातें बना नहीं रहा है। क्योंकि आप किसी के साथ 5-6 दिन रहते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, तो अगर कोई बनाता है तो फिर पकड़ में भी आता है, और उसके चेहरे से पता चलता है, चेहरे पे जो बेचैनी परेशानी होती है उससे पता चलता है कि इंसान के मन में क्या है, और क्या वो उसकी मन के विचार उसकी ज़ुबान की बातों से मेल खा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे
ज़्यादा डाउट नहीं हुआ कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े शांत स्वभाव के थे ड्राइवर साहब। वो ना तो मुझसे ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में थे, कुछ भी नहीं। वो बोलते रहे थे कि अब मैं छुट्टी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चे निकल गए हैं, बस मैं ही बचा हूँ, मेरी वाइफ है, तो अब मैं 7 दिन काम करता हूँ और शाम को घर चला जाता हूँ। उनकी ड्यूटी अर्ली मॉर्निंग 8 से दोपहर 4 तक थी, और अगर कोई गेस्ट है, जैसे मैं था, अगर किसी गेस्ट को लेकर कहीं गए, देर लग गई तो एक अलग बात है, तो मैं अक्सर उन्हें फिर 4 बजे ही छोड़ दिया करता था। और तो जब ये बातें हुई तो मैंने इन ड्राइवर के रूप में जीवन का एक नया रूप देखा। तो हम सब ये जानते हैं कि जो गीता पे विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, वो आत्मा के पर भी विश्वास करते हैं और आत्मा के पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं। और हम जानते हैं कि अलग अलग जीवन में आत्मा अलग अलग अनुभव करने के लिए धरती पर आती है। तो आज अगर आप राजा हैं, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, गाड़ी है, सब कुछ है, हो सकता है अगला जीवन आपका ऐसा ना हो, क्योंकि आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, वो ही ना चाहे कि उसके पास ये सब हो। वो सोचे कि पिछले जन्म में तो मेरे पास बहुत कुछ था, मुझे कुछ और अनुभव करना है, तो एक वो मिडिल क्लास के घर में जन्म ले या गरीब के घर में जन्म ले। इसी प्रकार अगर आप आज गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगला जन्म भी वैसा ही होगा। आपका अगला जन्म बिल्कुल अलग हो सकता है। आप किसी बड़े अधिकारी के रूप में पैदा हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आत्मा का अपना अनुभव है जो वो धरती पे लेने आती है। और लेकिन अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। जो बात साथ चलती है वो है हमारे संस्कार और हमारे अनुभव से जो मन में विचार पैदा होते हैं और जो साथ चलते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म तक। तो अगर हम जब अमीर बनते हैं, जब हमारे पास बहुत पैसे होते हैं, पावर होती है, तो उन अनुभवों के साथ कुछ बातें और भी आती हैं जो एक साइड इफ़ेक्ट की तरह से होती हैं, जैसे अहंकार। जो भी इंसान अमीर है उसको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने आप में, अपने कामों में उसको लगने लगता है, कितना भी धार्मिक स्वभाव का, एक पॉइंट पर उसको ज़रूर लगता है कि जो कुछ भी है वो मैंने किया है। ये देखो, मैंने वो अच्छा काम किया था, मैंने वहाँ पर ऐसे पैसे लगाए थे, उसकी वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मैंने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी ली थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या मैंने ये वाला कोर्स पढ़ा था, आज मैं देखो कहाँ पर हूँ। तो ये जो मैंने मेरा और मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये अहंकार है। लेकिन जब हम गरीब बनते हैं तो हमें समर्पण सीखना होता है। थोड़े पैसे होते हैं, मुश्किल में जीवन चल रहा होता है, तो सबसे पहला समर्पण हमें भगवान की तरफ करना होता है कि हे भगवान, मेरे जीवन जैसा भी है तुम्हारा दिया हुआ है, तुम ही चलाओगे। तो अक्सर अगर हम गरीब बनते हैं तो 2 ही चॉइस होती है हमारे पास जीवन में, या तो हम फ्रस्ट्रेट रहें, गुस्से में रहें और कोसते रहें अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को कि ये क्या जीवन है, यही जीवन था, या फिर समर्पण कर दें भगवान को कि भगवान जो दिया तुमने दिया, जैसा है तुम्हारा है, तुम ही देखो। और फिर ऐसे स्थिति में इंसान और भी स्थितियों को समर्पण करता है, अपनी जॉब पे समर्पण करता है। उसको लगता है कि जो मिला ये भगवान का आशीर्वाद है, मुझे पूरे मन से इसको करना है। या जो भी परिस्थितियाँ हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, कठिन है, सरल है, उसको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ, एक भक्ति के साथ या समर्पण के साथ लेता है। मुझे ये ड्राइवर साहब थोड़े इस प्रकार के लगे। उन्होंने जीवन को कंप्लीट समर्पण किया था, कंप्लीट सरेंडर टू द सिचुएशन दैट ही हैड, और उसको उस तरह से एक्सेप्ट करके फिर उसमें जो अच्छा हो सकता था वो किया। तो अच्छा क्या हो सकता था? एक गरीब आदमी के जीवन में अच्छा क्या हो सकता है? एक गरीब आदमी के जीवन में अच्छा ये हो सकता है कि जो कुछ भी उसको मिल रहा है, जो कुछ भी संसाधन है उसके पास, जो पैसे आ रहे हैं, वो आने वाले भविष्य के ऊपर उसको लगाए। तो अब आप अगर 30-35 साल के हैं तो शायद आपका भविष्य और कुछ नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन बच्चे भविष्य होते हैं, तो इन्होंने सारा पैसा भविष्य में लगाया। शायद इनका व्यवहार अपने परिवार, अपनी बीवी के साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि तभी बच्चे इस प्रकार के बने। जैसा हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसा व्यवहार होता है, बच्चे वैसे ही बनते हैं। अगर एक शांत और मधुर जीवन चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बच्चे भी वैसे होंगे। तो इनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले निकले और आगे बढ़ गए। तो जो बात मैंने महसूस करी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब लोगों को देखूँ तो उनको एक आत्मा के स्वरूप में देखूँ। मैं ऐसा देखूँ कि वो एक शरीर नहीं है, वो एक इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। और ये आत्मा
किस प्रकार का जीवन जी रही है। तो जब हम कोशिश करके किसी भी इंसान को एक आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमारा हमारा देखने का तरीका बदल जाता है। पहली चीज़ तो जो होती है, हमें उस इंसान से प्रेम का अनुभव होता है। जब आप किसी और को एक पराया इंसान की तरह से देखोगे, एक दूसरे एग्जिस्टेंस की तरह से देखोगे, तो मन में एक प्रेम नहीं होता है, ना तो द्वेष होता है, एक न्यूट्रल फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप दूसरे को एक आत्मा के रूप से देखोगे तो एक नेचुरली एक लव क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी अपनी आत्मा जानती है कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। तो जब हम परमात्मा के अंश हैं तो दूसरा इंसान भी परमात्मा का अंश है, तो हम दोनों कनेक्टेड हैं, हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि हमारा सोर्स एक है, रूट एक है। तो वो एक नेचुरल लव क्रिएट होता है और फिर उस सिचुएशन में हम उस इंसान के साथ सिंपैथी और एम्पैथी रखते हैं। हम उसके जीवन में जो चल रहा है उससे उसको समझते हैं और उससे एक महसूस करते हैं। तो मैं उस तरह से कोशिश करता हूँ देखने की। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा देख पाता हूँ, कोशिश करता हूँ। और जब मैं उस तरह से कोशिश करता हूँ तो उसके जीवन में जो चल रहा होता है वो मुझे समझ में आता है। मुझे लगता है वो मेरे ही जीवन में हो रहा है, या मेरे भाई के जीवन में हो रहा है, या मेरे बच्चों के जीवन में वैसा हो रहा है। और एक अच्छी भावना के साथ उसको देख पाने में कई बार सफल हो जाता हूँ। तो जब मैं ड्राइवर के साहब के साथ बातें कर रहा था और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तरह का बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत कम में जिया। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे नए कपड़े भी नहीं खरीदते थे, वो और अभी भी नहीं खरीदते। वो बोल रहे थे कि उनके बच्चे हमेशा कपड़े खरीद के सिलवा लेते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, वो किसी ब्रांड शोरूम में नहीं जाते हैं। और आप सोच भी सकते हैं कि एक इंसान जिसकी सैलरी 16,000 रुपये है, वो किसी ब्रांड में या शोरूम में जाके कपड़े नहीं ले सकता, जहाँ पर स्टार्टिंग ही होती होगी शायद 600, 700, 800, 1000 से। नहीं कर सकता। तो बोल रहे थे कि उन्होंने जो सबसे महंगी चीज़ अपने बच्चे को दी वो उसको एक लैपटॉप लेके दिया था, जो सबसे महंगी चीज़ थी। और जब वो लैपटॉप ख़राब हो गया तो उनके बच्चे ने दिल्ली में किसी मार्केट में जाकर उसको बनवाया, जो कि ऐसा नहीं है कि उसने जाकर फिर दूसरा ख़रीद लिया या शिकायत करी घर में, कुछ नहीं, उसने जाके बनवाया। तो यही संस्कार हैं और यही जीवन है। जीवन ख़त्म हो जाता है, जीवन बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आपके पास आप भाग्यशाली नहीं हैं, बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, ये ख़त्म हो जाता है। जैसे शुरू हुआ था ख़त्म हो जाता है। किसी का 30-35 साल में ख़त्म हो जाता है, किसी का 40-45, 50-60। जीवन रहता नहीं है, जो आज है वो रहेगा नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और घर है, तो भी जीवन नहीं रहेगा। जो था वो यहीं का यहीं छूट जाएगा। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी ये जीवन नहीं रहेगा। जो है, जो कुछ भी है वो भी यहीं छूट जाएगा। तो किसी चीज़ के ना होने का या किसी चीज़ के होने के आधार पर हमें अपने विचारों को नहीं बदलना चाहिए। हमारे विचार जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हैं या लैक है या अबंडेंस है, इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ तो हमारे साथ नहीं जा रही है। हमारे विचार हमेशा उस तरफ होने चाहिए जो परसिस्टेंट है, जो रहती है, जन्म जन्म तक रहती है, जीवन भर रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। वो क्या है? वो है हमारे संस्कार, हमारे सही सोच, किसी की सेवा करने की सोच, अपने परिवार की देखभाल करने की सोच, अपने कर्तव्यों को पालन करने की सोच और भगवान की तरफ समर्पण करने की सोच। ये इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है और क्या है। मुझे लगा कि ये ड्राइवर साहब इनकी सोच बहुत सिंपलिस्टिक हो गई थी, बहुत सिंपल, क्योंकि लाइफ में कुछ था ही नहीं, बहुत कम पैसे, 2 बच्चे, एक छोटा सा परिवार। तो जो कमाया वो बच्चों पे डाल दिया, क्योंकि अपना कोई भविष्य नहीं था। उनको पता था कि उनका कोई भविष्य नहीं, उनका भविष्य ही बच्चे। भगवान की कृपा से बच्चे आगे निकले, अच्छे निकले। अब उनको इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसी ने उनके परिवार को बनाया। ये सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर वो इस जॉब को छोड़ के कहीं और चले जाएं, ज़्यादा नौकरी, पैसे वाली भी नौकरी करें, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीवन तो ख़त्म हो जाएगा, जो है यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन जो एक अच्छा विचार है, जो अपने मालिक की सेवा करने का विचार है, जो उसको रिटर्न करने का विचार है, उस विचार के साथ ये जी रहे हैं और इससे इनकी आत्मा पवित्र हो रही है। और जब आत्मा पवित्र होती है तो मन के विचार तो पवित्र होते हैं और यही अगले जन्म में संस्कार के रूप में जाता है। तो यही कहानी थी आज की, यही बात मैं बताना चाहता था। मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपका जीवन बहुत साधारण है, आपको लगता है पैसा नहीं है,
तो वो सब ठीक है, लेकिन आप कभी ये मत सोचो कि आप दुर्भाग्यशाली हो। इस दुनिया में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं है, सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो भाग्य हमने भगवान की मदद से अपने लिए बनाया है। हम उस बात को महसूस करना चाहते हैं। बस हमको एक बात का ध्यान रखना है कि इस भाग्य को बनाने वाला भगवान है, तो हमको उसकी तरफ समर्पण करना है, एक भक्ति की भावना लानी है और एक सरेंडर करना है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो जो भी सिचुएशन है, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, आपको वो भाग्यपूर्ण लगेगी, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इसके थ्रू, इस सिचुएशन के थ्रू मैं जो सीख रहा हूँ वो मेरे अगले जन्म में काम आएगी, जब मैं कुछ और करूँगा। शायद अगले जन्म में बहुत पैसा आने वाला है और भगवान चाहता है कि आप अहंकारी मत बनो, तो आप इस गरीबी को महसूस करो। ये गरीबी आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये गरीबी आपका दुर्भाग्य नहीं है, ये गरीबी आपके लिए सौभाग्य है। इसको उस तरह से लें और भगवान को अपने विचारों के साथ पूरी तरह से सरेंडर करें। जब वो हो जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हर चीज़ सही रास्ते पे जाएगी। बस मैं यही इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता था, क्योंकि यही मैंने देखा जब मैं ड्राइवर साहब से बात कर रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपनी गरीबी से कभी भी परेशान ना हो। अगर आप गरीब हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो अहंकारी ना बने। दोनों ही सिचुएशन नहीं रहने वाली है, दोनों ही सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगी, और जो बचेगा वो आपकी आत्मा है जो अजर अमर है, और वो नया जीवन लेके एक नया अनुभव लेगी। तो उस अनुभव में उसका ये जो आज का अनुभव है काम आने वाला है। तो अपने आज के अनुभव को अच्छा कीजिए, भगवान में मन लगा कर कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और अपने ध्यान रखें। नमस्कार।